वहाँ आप सभी को पता है कि आए दिन घटनाएँ होती रहती हैं, कभी बाइक चोरी होती है, कभी स्कूटी चोरी होती है, कभी साइकिल चोरी होती है, कभी किसी महिला की सोने की चेन चोरी होती है, तो कभी किसी का पर्स चोरी होता है, मोबाइल चोरी होता है। राम राम दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे और अपने परिवार का पूरा ख्याल रख रहे होंगे। दोस्तों, आज हम बात करेंगे सिवनी मालवा में लगने वाले सब्जी बाजार जो कि सोमवार के दिन लगता है, और बानापुरा में लगने वाले सब्जी बाजार जो कि गुरुवार के दिन लगता है, जहाँ बहुत ज़्यादा भीड़ होती है। वहाँ आप सभी को पता है कि आए दिन घटनाएं होती रहती हैं, कभी बाइक चोरी होती है, कभी स्कूटी चोरी होती है, कभी साइकिल चोरी होती है, कभी किसी महिला की सोने की चेन चोरी होती है, तो कभी किसी का पर्स चोरी होता है, मोबाइल चोरी होता है। लेकिन इन सभी घटनाओं से बढ़कर एक और घटना अभी हुई, जिसको लेकर सब्जी व्यापारियों ने थाने में आवेदन दिया है कि एक उनका जो कलेक्शन करने वाला लड़का था, उसके साथ कुछ लोगों ने बदतमीजी की, और उन्हें शक है कि ये हो सकता है कि उस लड़के के पास जो कलेक्शन का पैसा रहता है, उसे लूटने की नीयत से ये बदतमीजी की गई हो। जिसके बाद कुछ सब्जी व्यापारी जो कि थोक व्यापारी भी हैं, फुटकर व्यापारी भी हैं, वो थाने गए। थाने में उन्होंने आवेदन दिया कि यदि इस सोमवार से, मतलब सोमवार जो सिनीमालवा में बाजार लगेगा और गुरुवार जो पानापुरा में बाजार लगता है, वहाँ यदि किसी प्रकार की कोई घटना अब होती है, तो वो बिल्कुल भी सब्जी बाजार में सब्जी की दुकानें नहीं लगाएंगे। और साथ ही साथ अगर घटना नहीं रुकती है, आरोपी नहीं पकड़ाए जाते हैं, तो फिर वो शहर में सब्जी का विक्रय तब तक के लिए बंद कर देंगे जब तक कि उन्हें नहीं लगता कि वो और उनके ग्राहक सुरक्षित हैं। हालांकि पुलिस की इसमें गलती नहीं मानेंगे। पुलिस अपने स्तर पर भरपूर प्रयास करती है। सभी को पता है कि पुलिस स्टाफ उतना ज़्यादा नहीं होता है, लेकिन एक तरीका है जो पुलिस और नगरपालिका दोनों साझा तौर पर अगर वो काम करें, तो सब्जी मंडी में सीसीटीवी कैमरे लगवाए जा सकते हैं, जिससे बहुत हद तक इस तरह के क्राइम को रोका जा सकता है। अब इसके साथ साथ समझदारी ग्राहकों को भी दिखानी पड़ेगी, व्यापारियों को भी दिखानी पड़ेगी। व्यापारी कोशिश करें कि ऑनलाइन पेमेंट की व्यवस्था अपने पास रखें, और जो सब्जी खरीदने जाते हैं, चाहे वो महिला हो, पुरुष हो, वो अपने पास पहले से ही खुले पैसे करा कर रख लें। ज़्यादा पैसे लेकर सब्जी बाजार जाएँ ही नहीं। यदि आपको 200 रुपए की सब्जी 1 हफ्ते में लगती है, तो आप 200 रुपए ही लेके जाएँ। 500, 1000, 1500 या 5000 रुपए लेकर ना जाएँ। महिलाएँ किसी भी प्रकार का कोई भी सोने-चांदी का आभूषण पहनकर ना जाएँ। पुरुष अपने पिछले जेब में पर्स बिल्कुल भी ना रखें, और मोबाइल को भी सावधानी से आगे पैंट के हिस्से में रखें, जिससे कि आसानी से कोई आपका मोबाइल ना निकाल सके। ये छोटी-छोटी सी जो सावधानियां हैं, उन सावधानियों से ये फायदा हो सकता है कि आप पहला तो लुटने से बच जाएंगे, दूसरा इस तरह की क्राइम पर रोक लग जाएगी। क्योंकि जिस तरह से लोगों में ये दिमाग में टेंडेंसी आ गई है जल्दी पैसा वाला बनने की, तो वहाँ ये क्राइम बहुत ज़्यादा होने लगे हैं, क्योंकि लोगों को लगता है कि यहाँ हम आसानी से पैसा कमा सकते हैं और फुल टूस अय्याशी कर सकते हैं। लेकिन उन्हें ये नहीं पता है। जो भी इस तरह के क्राइम करते हैं, उनसे हाथ जोड़कर निवेदन है, भाई अच्छे काम करिए, क्योंकि आप इस तरह के जो काम पहले कर चुके हैं, उनका भविष्य देखिए। सभी का भविष्य अंधकार में रहा है। जो ईमानदारी से चला है, उसी का जीवन आगे जाकर संवरा है। व्यापारियों ने बहुत अच्छा कदम उठाया कि उन्होंने ये थाने में सूचित किया कि इस तरह की घटनाएं आए दिन हो रही हैं, जिससे ग्राहक और फुटकर व्यापारी और थोक व्यापारी सारे लोग परेशान हैं। सीसीटीवी कैमरा जो मुझे समझ में आया, यदि आपको भी कुछ समझ में आता है कि किस तरह से इन घटनाओं पर रोक लगाई जा सकती है, तो आप भी अपने सुझाव सब्जी व्यापारियों का जो संगठन है उन्हें दे सकते हैं, नगर पालिका में दे सकते हैं, और पुलिस थाने में भी दे सकते हैं कि इस तरह से इस तरह के क्राइम पर रोक लग सकती है। क्योंकि जिसका जाता है, चाहे वो बाइक जाए, चाहे पैसा जाए, चाहे गले से सोने की चेन जाए, उसे पता होता है कि उसे कितनी तकलीफ हो रही है। आम आदमी तो ये बोल देता है कि यार उन्हें सुरक्षा से रखना था, असावधानी बरती होगी, पागल हैं, हमारे साथ तो ऐसा होता नहीं है। ये एक अलग तरीका होता है। सबके साथ कभी ना कभी कुछ ना कुछ घटनाएं होती रहती हैं। जिसके साथ होती है वो लापरवाह कहलाता है, और जिसके साथ नहीं होती है वो समझदार हो जाता है। तो मेरा आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है कि जब भी सब्जी बाजार जाएं, तो पहले तो अपने साथ खुले पैसे लेकर जाएं। साथ ही यदि आप महिला हैं, तो किसी भी प्रकार के सोने चांदी के आभूषण बिल्कुल भी पहनकर ना जाएं। यदि आप पुरुष हैं, तो अपने पास लिमिटेड पैसे रखें, ज़्यादा पैसे लेकर ना जाएं, और पर्स तो बिल्कुल भी ना लेकर जाएं।
मोबाइल आपकी आवश्यकता हो सकती है, लेकिन मोबाइल को भी कई लोग होते हैं जो सामने वाले ऊपर वाले जेब में रखते हैं, कई बार वहाँ से गिर जाता है, गुम जाता है, बहुत सारी चीज़ें और फिर बाद में उसे चोरी का नाम दिया जाता है। तो आप मोबाइल भी पैंट की जेब में रखें, सामने रखें और कोशिश रखें कि बीच-बीच में चेक करते रहें कि आपके पास मोबाइल है या नहीं है। रही वाहनों की बात, तो आप कोशिश करें कि वाहन ऐसी जगह खड़े करें, जहाँ आपको पता हो कि वहाँ सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं। क्योंकि आसपास बहुत सारी ऐसी दुकानें हैं जहाँ सीसीटीवी कैमरे लगे हैं। और पुलिस से भी निवेदन है कि यदि आपके पास शिकायत आती है तो आप तुरंत कार्रवाई करें, तुरंत एक्शन लें, जिससे कि इस तरह के क्राइम रुकें। ये छोटे-छोटे क्राइम कर कर ही इन असामाजिक तत्वों के हौसले बुलंद होते हैं और फिर वो बड़े क्राइम करने लग जाते हैं। तो मेरा आप सभी से निवेदन है कि आप भी सुरक्षित रहिए और लोगों को भी सुरक्षित रहने दीजिए। भाई साहब, किसी प्रकार का इस तरह का क्राइम बिल्कुल भी ना करिए जिसके कारण आपको, आपके परिवार को परेशान होना पड़े। और नगर पालिका से भी मेरा निवेदन है कि सिवनी मालवा में भी आप लगवा सकते हैं सीसीटीवी कैमरे, और बानापुरा में तो बहुत आसानी से सीसीटीवी कैमरे लग सकते हैं, क्योंकि अभी सिवनी मालवा से ज़्यादा अच्छी सब्जी मंडी जो है वो बानापुरा में लग रही है। और बानापुरा में चारों तरफ कॉम्प्लेक्स है और कॉम्प्लेक्स से आसानी से तीसरी आंख से नज़र रखी जा सकती है। तो मिलते हैं जल्द ही ऐसे ही एक वीडियो में। तब तक के लिए जय राम जी की।